हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके विद आरकेटी। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट दोस्तों अपने आप में ही एक पूरा संविधान है, क्योंकि पूरा संविधान जो हमारी प्रेसिडेंट की इर्द गिर्द ही घूमता है। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम जो संविधान में जो धारणाएँ दी गई हैं उसके माध्यम से, उस आर्टिकल के माध्यम से प्रेसिडेंट को पढ़ने जा रहे हैं आज। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले से आपसे अपील है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो और ला सकें। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे संविधान में जो पहला आर्टिकल प्रधानमंत्री से रिलेटेड है वो आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि हमारे इंडिया का एक राष्ट्रपति होगा जो राष्ट्र का कार्यभार देखेगा। उसमें एक सिंपल सी बात कही गई है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं हम आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी कि प्रधानमंत्री को जो शक्तियां दी गई है, कार्यवाहक शक्तियां, उसकी जुडिशरी शक्तियां वगैरह और उसकी एग्जीक्यूटिव शक्तियों के बारे में इसमें चर्चा की है। दोस्तों, इसके बारे में हम एक अलग से पार्ट बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो उसकी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पावर के हैं उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 54 आर्टिकल बात करता है भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। दोस्तों, जो भारत के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो एक गुप्त मतदान होता है। इसमें जो वोट देते हैं वो अपने वोट को गुप्त रखते हैं और ये एक अप्रत्यक्ष विधि है। अप्रत्यक्ष विधि यानी कि इसमें हम और आप सीधे वोट नहीं करते, जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, यानी कि जो विधायक है, जो सांसद है, जिन्हें हमने संसद में भेजा है, वो हमारी तरफ से वोट देते हैं इसमें। तो वोट देने वाला जो निर्वाचन मंडल है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद जो होती है, उसमें लोकसभा, राज्यसभा, इनके सभी सांसद होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों विधान मंडलों, जो कि सभी जो विधानमंडल है भारत की, जो सी इसमें उसके जो विधायक उसमें भाग लेते हैं। और इसके अलावा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाएं भी इस इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। तो सब एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर सिर्फ पार्ट वही सदस्य लेते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो इसमें पार्ट नहीं लेते हैं। जो सिर्फ इलेक्टेड होते हैं वही इसमें पार्ट लेते हैं। अगला आर्टिकल दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के वो क्या होते हैं, उसकी विधि क्या है? इसकी विधि को हम कहते हैं समान अनुपातिक एकल सकर्मण्य समान अनुपातिक एकल सकर्मण्य पद्धति, यानी कि सभी का वोट मूल्य एक होगा। जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनका वोट मूल्य एक होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जो संसद के सदस्य हैं वो 770 के करीब हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं 770-775 के करीब हैं। और वहीं जो देखा जाए जो हमारे विधायक हैं तो वो तो संख्या में 4000 से प्लस हैं, ऑलमोस्ट 4100 के करीब हैं, 4000 से प्लस हैं। तो उनकी वोट मूल्य को कैसे बराबर किया जाए, वो है एकल सकर्मण्य अनुपातिक समान अनुपातिक विधि। एकल सकर्मण्य समान अनुपातिक विधि। उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो विधायक होते हैं उनके वोट का मूल्य निकाला जाता है और जो संसद होते हैं उनके वोट का मूल्य निकाला जाता है। तो पहले हम निकालेंगे एक विधायक का जो वोट मूल्य होता है संबंधित राज्य की जनसंख्या अपॉन विधायकों की संख्या, उस राज्य के विधायकों की संख्या, जितने उस राज्य में विधायक हैं, गुना 1/1000, 1/1000 से गुना की जाती है। जो इसका मूल्य निकलेगा वो एक विधायक का मूल्य होगा। और वहीं हम एक संसद का मूल्य निकालेंगे तो सभी विधायकों का मूल्य, जो सभी विधायक होंगे उनका मूल्य, विधायकों का मूल्य अपॉन सांसदों का मूल्य, सभी सांसद की जनसंख्या, जो सांसद हैं 700 कुछ, वो सांसद की संख्या, इसको जो काट के निकलेगा वो निकलेगा एक सांसद का वोट मूल्य। ये इसलिए किया गया है ताकि दोनों के वोट बराबर हो। अगर जब ऐसा किया जाता है तो एक विधायक और एक संसद का वोट मूल्य एक जैसा ही निकलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 56 में जो प्रेसिडेंट के टर्म्स की बात की है, द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। तो बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 वर्ष के लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब चुने जाते हैं। और ये 5 वर्ष दोस्तों याद में रखने वाली बात है कि जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, मान लीजिए वो 22 जुलाई को अपने पद की शपथ लेते हैं 2017 में या 2022 में, तो वो आने वाली 22 जुलाई 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो एग्जैक्ट 5 ईयर्स फ्रॉम ओथ डेट, यानी कि जिस दिन से वो शपथ लेंगे उस दिन से एग्जैक्ट 5 वर्ष के लिए वो चुने जाते हैं। हाँ, इस बीच में वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो दे सकते हैं, या इम्पीचमेंट से भी उन्हें हटाया जा सकता है, और अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को ही देंगे। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो हमारे देश में या हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि एक आदमी कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो एक आदमी जितनी बार भी चाहे वह प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे अभी तक राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो 2 बार देश के प्रेसिडेंट बने हैं। इसके अलावा अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि एक आदमी एक से अधिक बार प्रेसिडेंट बना हो, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक आदमी जितनी बार भी चाहे प्रेसिडेंट बन सकता है। दोस्तों आगे चलते हैं, द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ एज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, वही आर्टिकल 58 कहता है कि क्वालिफिकेशन वह भारत का नागरिक हो, वो किसी लाभ के पद पे ना हो, या दोस्तों वहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो दोस्तों, ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं संविधान का सबसे ऊंचा पद, तो वहाँ पर हम दिवालिया ऐसी बातें कुछ नहीं लिखेंगे। तो सीधा ये बात लिखे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होती है, आयु, उसका क्राइटेरिया वगैरह जो भी है वो योग्यता उसमें होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा आर्टिकल 59 क्या कहता है, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो ऑफिस जो उसकी कंडीशंस है उसके बारे में प्रेसिडेंट के हमारा ये आर्टिकल 59 डिस्कस करता है, बात करता है। इसको हम आगे डिटेल में दोस्तों करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाकर एक। आगे चलते हैं दोस्तों हमारे अगले पार्ट के, देखते हैं अगले आर्टिकल्स क्या है। दोस्तों हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 60। जो आर्टिकल 60 है वो बात करता है प्रधानमंत्री की ओथ, यानी प्रधानमंत्री की शपथ के रिगार्डिंग। तो जो प्रधानमंत्री को शपथ है वो कौन देता है, क्या, कब देता है और कैसे देता है, इसके बारे में बात की है। दोस्तों हमारे संविधान में लिखा गया कि प्रधानमंत्री को शपथ देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को है। और यदि किसी कारणों से उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो उस कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश ये शपथ का कार्य करता है, अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो। आगे दोस्तों हम बात करें आर्टिकल 61 की। आर्टिकल 60 क्या कहता है, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का, महाभियोग का जो प्रोसीजर है दोस्तों महाभियोग होता है कि जब सर्वसम्मति से या हम कदाचार का आरोप लगाकर प्रेसिडेंट को या किसी काम में प्रेसिडेंट को हम साबित कर दें कि वो इस काम को करने के योग्य नहीं थे, इसलिए हम उनको हटा रहे हैं, तो वो होता है इम्पीचमेंट या महाभियोग। महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के पास होता है। संसद जो है वो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को जारी कर सकती है, महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव संसद में पेश कर सकती है। दोस्तों ये जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में आ सकता है। वो राज्यसभा में पहले आ सकता है, लोकसभा में पहले आ सकता है, परंतु दोनों सभाओं में पास होना जरूरी है इसका। अगर राज्यसभा से पास करती है तो लोकसभा भी इसे पास करे तभी ये मान्य होगा, और अगर राज्यसभा से पास करती है लोकसभा पास नहीं करती तो ये पास नहीं होगा। दोस्तों इम्पीचमेंट के 14 दिन पहले, एटलीस्ट 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये बता दिया जाता है कि हम आपके खिलाफ़ ये प्रस्ताव सभा में, संसद में लाने वाले हैं। तो राष्ट्रपति इसके लिए अपनी तैयारी कर सकता है, अपने जो दलीलें हैं वो तैयार कर सकता है, अपने लिए वकील कर सकता है, जो भी कुछ होता है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि अभी तक यहाँ पर एक बार भी महाभियोग की प्रक्रिया नहीं हुई है, किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लगाया गया। दोस्तों हम कुछ और बातों पर ध्यान देंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वरीयता क्रम में होता है। वरीयता क्रम क्या होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। वरीयता क्रम होता है दोस्तों जैसे कि
एक आदमी को जब पहले मैं आपको ये बता दूँ कि राष्ट्रपति बनने के लिए 50% वोटें ज़रूरी हैं। अगर 50% वोट्स हमें नहीं मिलती संसद की तो हम राष्ट्रपति पद के लिए तैयार नहीं होते, हम राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर सकते। पर जो वरीयता क्रम होता है, जब पहली वरीयता क्रम क्या होता है दोस्तों, जब वोटिंग होती है तो पहले चरण की वोटिंग में अगर आपको 50% वोट नहीं प्राप्त हुई तो दूसरे चरण की वोटिंग की जाती है। अगर उसमें भी आपको वोटें नहीं मिलती, 50% आपकी टोटल वोट नहीं होती, तो तीसरे चरण में भी वोटों को जोड़ा जा सकता है। ऐसे इस प्रोसीजर में जिसको कम वोटें मिलती जाएगी उससे इस लिस्ट से हटा दिया जाता है और फोटो को 50% का कोटा पूरा किया जाता है। दोस्तों एक बात और यहाँ पर है कि जो प्रधानमंत्री की क्वालिफ़िकेशन है उसको देखकर आपको कईयों को ऐसा लगा होगा कि अब तो हम भी प्रेसिडेंट बनने के लायक हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रेसिडेंट की योग्यता में एक बात और है, यहाँ पर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का होना आवश्यक है। प्रस्तावक होते हैं जो हमारे नाम को सिफारिश करते हैं और अनुमोदक वो होते हैं प्रस्तावक और अनुमोदक वो होते हैं जो 50 हमारे नाम को की सिफारिश करते हैं, जो हमारे नाम को प्रेजेंट करते हैं और 50 उसे सपोर्ट करते हैं या उसके धर्म में यस करते हैं। तो ये जो क्वालिफ़िकेशन है, इसके बाद ये क्वालिफ़िकेशन सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो देश का राष्ट्रपति बनने के लायक हों। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।